हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे कैलकुलस टू एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ आई एम एन इज इक्वल टू 0 से π/2 कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स सो दैट आई एम एन इज इक्वल टू 1/m+n प्लस m अपॉन m+n I m-1 n-1। हैंस इवेलुएट आई 5,3। ठीक है, ये अपने पास है। तो हमें पहले क्या करना है, इसका एडिशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, एडिशनल फॉर्मूला निकालना हमने सीख रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज अपने पास क्या होता है, आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन m+n प्लस m अपॉन m+n I m-1 n-1। ठीक है, ये अपने पास होता है रिडक्शन फॉर्मूला, राइट। जो हमें निकालना है उस पर ध्यान देना है। हमें निकालना है लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी 0 से π/2। ठीक है जी, चलिए करते हैं। टेकिंग लिमिट 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अपने पास आई एम एन 0 से π/2 कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन m+n लिमिट 0 से π/2 प्लस m अपॉन m+n, इसको मैं देता हूँ मैं I m-1 n-1। ठीक है, इतना काम छोड़ देते हैं इसका, राइट। अब देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर, π/2 है तो कोस के अंदर पुट करता हूँ, तो कोस π/2 मेरे पास 0 होता है, तो ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो अपने पास एक सेकंड, अपने पास यहाँ पे क्या है, कोस की पावर एन एक्स कोस एन एक्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपने पास यहाँ पे 0 पुट करें, कोस 0 1 होता है, यहाँ पे कोस 0 1 होता है। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो एक माइनस ऑलरेडी अपने पास है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो 1/m+n प्लस m अपॉन m+n आई m-1 n-1। ठीक है, हमें क्या शो करना था, हमें शो करना आई एम एन इज इक्वल टू 1/m+n प्लस m/m+n I m-1 n-1। ठीक है, तो देयर फोर हो गया अपने पास आई एम एन इज इक्वल टू 1/m+n प्लस के m अपॉन m+n I m-1 n-1। ठीक है जी, एक रिजल्ट अपने पास ही आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू I 5,3 की। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं 5,3 इसी के अंदर। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ से 0 से π/2, या पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट m इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। वी गेट m की जगह 5 n की जगह पे 3 पुट करना है, तो I 5,3 इज इक्वल टू 1/5 + 3 8 प्लस के 5/8 आई 5-1 4 और 3-1 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, I 4,2 की वैल्यू चाहिए। I 4,2 की वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर m के प्लेस पे 4 n के प्लेस पे 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुट m इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो I 4,2 इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से बनता है 1/6 प्लस 4/6 I m, अपने पास है m-1 n-1 दैट इज 3, ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अगेन पुट m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ से I 31 इज इक्वल टू
वन अपॉन में एम प्लस एन दैट इज फोर, प्लस के थ्री अपॉन में थ्री प्लस वन फोर, और यहाँ पे मिलता है मुझे एन माइनस वन एन माइनस वन। तो थ्री माइनस वन टू, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। आई टू जीरो मेरे पास आ गया। अब मुझे आई टू जीरो के लिए निकाल लेना, ठीक है ना। आई टू जीरो इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, कोस की पावर अपने पास यहाँ पे क्या है, एम एक्स साइन एन एक्स, ठीक है। कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स, तो एम की जगह पे क्या पुट करना है, टू पुट करना है, साइन एन एक्स, तो साइन जीरो मेरे पास है यहाँ पे डी एक्स। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये तो जीरो बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका काम तो कंप्लीट हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये तो अपने पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ से अपने पास, वन बाई फोर बचेगा सिर्फ, ठीक है। देर को आई थ्री वन इज इक्वल टू वन बाई फोर, आई थ्री वन के लिए पुट कर देता हूँ मैं थ्री के अंदर, पुट इन इक्वेशन थ्री। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है, सॉरी वन बाई फोर। वन बाई फोर आएगा तो फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे वन बाई सिक्स। तो वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स, टू बाई सिक्स, टू बाई सिक्स मेरे पास क्या होता है, वन बाई थ्री होता है। तो आई फोर टू के लिए मेरे पास क्या आ जाती है, एक सेकंड, वन बाई फोर था ना, तो वन बाई फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स दैट इज टू बाई सिक्स, दैट इज वन बाई थ्री। ये मेरे पास आ गया वन बाई थ्री। अब इस वैल्यू को मुझे पुट करना है टू के अंदर, पुट इन इक्वेशन टू आई फोर टू को वन बाई थ्री वैल्यू, यहाँ पे वन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे तो वन बाई एट प्लस के फाइव बाई ट्वेंटी फोर, वन बाई एट प्लस फाइव बाई ट्वेंटी फोर, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, एल्सियम लेते हैं इसका ट्वेंटी फोर, तो यहाँ से तीन प्लस के पाँच इज इक्वल टू आठ बटे चौबीस, दैट इज आंसर यहाँ से आ गया अपना वन बाई थ्री के इक्वल, ठीक है जी। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सिक्स, इफ एफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू कोस की पावर पी एक्स साइन क्या हुआ एक्स डी एक्स, सो दैट पी प्लस क्यू एफ पी क्यू माइनस पी एफ पी माइनस क्यू पी माइनस वन क्यू माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही, ये देखो। अभी हमने क्या काम किया था, ये क्या था, कोस की पावर एम एक्स साइन की पावर एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स के लिए हमने निकाला था यहाँ से रिडक्शन फॉर्मूला इसका। तो सेम काम हम इसके लिए करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का कि एफ ऑफ पी क्या हो क्या आ गया, जो अपने पास ये था आई एम एन, इसको क्या लिख दिया इन्होंने, एफ ऑफ एम कोमा एन, एम एन को रिप्लेस कर दिया बाद में, ठीक है। ये काम करना जस्ट यहाँ पे, कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन को देख के ये मत सोचना कि ये अलग क्या आ गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं सोल्यूशन। वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर अपने पास यहाँ से क्या आता है, आई एम एन, आई एम एन के लिए क्या आएगा यहाँ से, देखो हमने अभी क्या था फॉर्मूला, ये था अपने पास कोस की पावर में साइन एन एक्स डीएक्स के लिए क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे अपने पास आ गया वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। लेकिन अपना जो था ये तो कब आया था, ये तो लिमिट पुट करने के बाद आया था ना, उससे पहले क्या था, हमें तो उस पर काम करना है, ठीक है। चलिए, उससे पहले अपने पास आया था यहाँ पे, ये रहा प्रेडिक्शन फॉर्मूला, माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एम प्लस एम बाई एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एम प्लस एम बाई एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एम बाई पी और एन बाई क्यू एंड आई एम एन बाई एफ पी क्यू, ठीक है। तो आई एम एन को किस रिप्लेस कर दिया, एफ पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिलता है,
पी क्यू इज इक्वल टू माइनस कोस की पावर पी एक्स कोस क्यू एक्स अपॉन में एम प्लस एन, सॉरी एम प्लस एन नहीं, पी प्लस क्यू प्लस पी अपॉन पी प्लस क्यू, ये बनेगा एफ ऑफ पी माइनस वन क्यू माइनस वन। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, लिमिट निकाली 0 से π/2। ठीक है, टेक लिमिट 0 to π/2 वीकेट। यहाँ पे तो अपने पास ही रहने वाला है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ लिमिट माइनस कोस की पावर पी एक्स कोस क्या हो एक्स अपॉन में पी प्लस क्या हो, लिमिट रहेगी 0 से π/2 प्लस पी अपॉन पी प्लस क्या हो, ये वापस से वही बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से पहले अपने पास क्या आई थी, 1 अपॉन में आया था पी प्लस क्यू। ठीक है जी, π/2 पुट करें 0 बन जाएगा, 0 पुट करें यहाँ से 1 बन जाएगा ऊपर, और ये अपने पास आता है। तो पी अपॉन पी प्लस क्यू एफ ओ पी माइनस वन क्या माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। हमें शो क्या करना है, हमें वैसे काम करना है फिर। हमें चाहिए पी प्लस क्या एफ पी क्या। ठीक है, मतलब एल्सियम लेके सोल्व करना है, इक्वल टू वन छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से एल्सियम अपने पास क्या आ जाए, पी प्लस क्या आएगा एल्सियम, उस पी प्लस क्या मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, या फिर पी प्लस क्या से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, पी प्लस क्या एफ ऑफ पी क्या इज इक्वल टू, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ से अपने पास पी एफ ऑफ पी माइनस वन क्या माइनस वन। अब इस टर्म को उठा करके मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। ठीक है, पी प्लस क्या एफ ऑफ पी क्या माइनस पी एफ ऑफ पी माइनस वन क्या माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, हमें ये शो करना था, एफ पी प्लस क्या एफ पी क्या माइनस के पी एफ पी माइनस वन क्या माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, अपने पास यहाँ पे जो वन था राइट साइड में, उसको वहीं छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो एक काम तो अपने पास हो गया, हमें ये तो चाहिए था। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी, हम यहाँ पे कुछ इवेलुएट नहीं करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 से π/2 कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, शो दैट एफ एम एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन एफ ऑफ एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है जी, हमें इसको शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला में पता है। ठीक है, तो उसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, आई एम एन इज इक्वल टू अपने पास बनेगा ये, वहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एम प्लस एन प्लस एम अपॉन एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उस पे काम करना है। ठीक है, हमें चाहिए एफ ऑफ एम एन, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एफ ऑफ एम एन के साथ। ठीक है, रिप्लेस आई एम एन बाई एफ ऑफ एम एन एंड टेकिंग लिमिट 0 to π/2। ठीक है, और साथ में हम लिमिट लेके चलेंगे 0 से π/2। राइट, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा एफ ऑफ एम एन, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, कोस एम एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एम प्लस एन 0 से π/2 प्लस एम बाई एम प्लस एन एफ ऑफ एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, देखो π/2 पुट करेंगे कोस की वजह से 0 बन जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे साइन की वजह से 0 बन जाएगा, तो ये फैक्टर अपना होगा 0, एम बाई एम प्लस एन एफ ऑफ एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन एफ ऑफ एम माइनस वन एन माइनस वन।
ठीक है। देखो, क्या हमें यही चाहिए था? हाँ जी, हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन 7 है ये भी कंप्लीट होता है। हाँ जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 अपने पास, इफ आई एम एन इज इक्वल टू 0 से π/2 cos की पावर mx sin nx dx, प्रूव दैट आई एम एन इज इक्वल टू 1/m+n प्लस के m/m+n i m-1 n-1, hence show that I m comma n is equal to 1/2 की पावर m+1, 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट 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 2 की पावर m अपॉन, ठीक है, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी। करते हैं इसकी शुरुआत। देखो, जो क्वेश्चन 8 है ये क्वेश्चन हमने अभी किया प्रूव। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था अपने पास है? cos की पावर mx sin nx dx के लिए 5 था क्वेश्चन अपने पास। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ इसको फ्रॉम 5 से। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 5 अपने पास क्या आ जाता है यहाँ से? आई एम एन इज इक्वल टू 1/m+n अपॉन में प्लस के m अपॉन m+n आई m-1 n-1। ठीक है। देखो क्वेश्चन 5 हमने ये तो किया था। देख लो अपने पास क्वेश्चन 5 इसके को लगा था। ठीक है। इसके बाद जो इवेल्यूट करना ना हैंस वाला, उस पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 से लिख दिया मैंने इसको। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज लेके आनी है, आई एम कोमा एन। ठीक है जी। इसके लिए निकालनी है। चलिए इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मुझे एम एन की जगह पे, सॉरी एन की जगह पे क्या पुट करना है? एम पुट करना है। ठीक है। पुट एन इज इक्वल टू एम इन इक्वेशन नंबर 1। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से? आई एम कोमा एम इज इक्वल टू 1/m+m, दैट इज 2m, प्लस का m अपॉन m+m, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा अपने पास? 2m हो जाएगा। आई m-1 m-1। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद देखो यहाँ से m है, ये m है, कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं। 1/2m प्लस 1/2 आई m-1 m-1। ठीक है। ये अपने पास आ गई आई एम कोमा एम की वैल्यू। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 को। अब जो अपना काम हुआ ना, वो सारा काम इसके ऊपर करना मुझे। ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अब सारा काम मुझे इस इक्वेशन पे करना है। इसकी हेल्प से मुझे आगे वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट करना है। ठीक है। करते हैं। अब आई एम-1 ठीक है। रिप्लेस m/m-1 इन इक्वेशन नंबर। तो हमें मिलता है यहाँ से आई m-1 m-1, तो 1/2 m-1 प्लस के 1/2। ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर पुट करेंगे तो वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो 1/2 बचेगा। यहाँ से आएगा आई m-2 m-2। ठीक है। देर हो, जो आई एम कोमा एम है वो अपने पास क्या बन जाएगा? 1/2m प्लस के 1/2, और साथ में अपने पास ये भी आएगा, इसकी वैल्यू ये वाली। ठीक है। तो इंटू में 1/2 आई m-2 m-2। ठीक है। ये आ गया अपने पास। ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। राइट, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ से हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, कि अपने पास वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है जी। अब मुझे रिप्लेस करना है। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी m-2 की वैल्यू। ठीक है। रिप्लेस
एम बाई एम माइनस टू इन इक्वेशन नंबर, तो आई एम माइनस टू एम माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पुट करना है तो 1/2 एम माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बच्चों। यहाँ पे अपने पास आई एम माइनस वन की वैल्यू ओनली ये नहीं है, ये फैक्टर भी तो अपने पास है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ आगे की तरफ, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं हम, दैट इज अपने पास आई एम, एम की वैल्यू 1/2 एम हो गया, प्लस का 1/2 आई एम माइनस वन, आई एम माइनस वन, तो इसकी वैल्यू अपने पास है 20। तो 1/2 ये साथ में और साथ में ये भी आएगा, 1/2 एम माइनस वन, प्लस ये था अपने पास 1/2 एम माइनस टू एम माइनस टू। ठीक है, ये अपने पास था। तो ये अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एम की जगह पे एम माइनस टू कर देना है, तो 1/2 एम माइनस टू प्लस का 1/2। अब यहाँ पे एम की जगह पे एम माइनस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, आई एम माइनस थ्री एम माइनस थ्री। ठीक है, तो देयर फोर आई एम एम, ये अपने पास क्या बनेगा आंसर, ये बनेगा अपने पास 1/2 एम प्लस का 1/2, 1/2 एम प्लस का 1/2, और अंदर अपने पास आ जाता है 1/2 एम माइनस टू प्लस के 1/2 आई एम माइनस थ्री एम माइनस थ्री। ठीक है, ओके एक सेकंड, मैंने ये वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, आई एम माइनस टू अपने पास आया। ओके, ये वैल्यू मुझे पुट करनी है सबसे पहले इक्वेशन नंबर टू के अंदर, सॉरी थ्री के अंदर। आई एम माइनस टू अपने पास यहाँ पे था, तो थ्री के अंदर पुट कर देंगे, फिर वन के अंदर ले आएंगे। राइट, तो चलिए एक सेकंड, कोई इशू नहीं है। पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री, वी गेट, तो हमें यहाँ से मिलता है, इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर पुट कर दो यहाँ पे, आई एम कोमा एम, अपने पास ही आ गए थे यहाँ से। ठीक है, 1/2 एम प्लस का 1/2 इंटू 1/2 एम माइनस 1/2 इंटू 1/2 एम माइनस वन प्लस, उसके बाद अपने पास है 1/2 दैट इज 1/2 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और अंदर अपने पास आएगी ये वैल्यू 1/2 एम माइनस टू प्लस के 1/2 आई एम माइनस थ्री, तो 1/2 एम प्लस के 1/2 स्क्वायर एम माइनस वन प्लस के 1/2 क्यूब एम माइनस थ्री प्लस के 1/2 क्यूब आई एम माइनस थ्री। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो ऐसे करते जाएंगे हम, तो इन जनरल अपने पास क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, आई एम कोमा एम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप पैटर्न देखो जो अपने पास, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन थ्री थी उसके अंदर देखो, इक्वेशन फोर है उसके अंदर देखो पैटर्न अपने पास, आई 1/2 एम 1/2 इंटू टू एम माइनस वन। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से, देखो ये वैल्यू इसके अंदर ही मिलेगी फिर, 1/2 एम 1/2 इंटू टू एम माइनस वन, तो अपने पास ये टर्म तो आएंगे अपने पास। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, 1/2 एम प्लस के 1/2 स्क्वायर एम माइनस वन प्लस के, नेक्स्ट टर्म अपने पास 1/2 क्यूब एम माइनस थ्री प्लस के अगली टर्म 1/2 की पावर फोर एम माइनस फोर, इस टाइप से अपने पास आएंगी। ठीक है जी, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट टर्म आएगी, ठीक है, मैं उसकी बात करता हूँ यहाँ से, डॉट डॉट लगा करके लास्ट में अपने पास क्या बनेगी, आई एम माइनस थ्री, तो यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, टू की पावर थ्री है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, टू की पावर थ्री। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अपने पास यहाँ पे कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे इस थ्री की जगह पे एक बार अपने पास ये क्या बन जाए, कुछ एम माइनस वन तक पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाए, एम माइनस वन, मतलब एम माइनस वन, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा वन के इक्वल।
ठीक है। तो मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ से I1, 1, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर, देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, एम में से माइनस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, M-1 किया है एम में से। ठीक है, तो एम में से जब 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखते हैं, जब एम में से 4 माइनस करते हैं तो 2 की पावर 4 लिखते हैं, एम में से M-1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर M-1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास ही आ गया फाइनल आंसर यहाँ से। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हम एक कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। नाउ अपना मोटिव है I1, 1 को फाइंड करना। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी 0 से π/2, I1, 1, दैट इज अपने पास है कोस की पावर mx sin nx dx, मतलब कोस एक्स साइन एक्स dx, कोस एक्स साइन एक्स dx। इसके लिए निकालने मुझे, तो क्या करूँ इसके लिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मेरे पास फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये भी तो कर सकता हूँ, sin x की पावर 2/2, 0 से π/2। ठीक है, फंक्शन है साथ में डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर इंक्रीज कर देते हैं, तो हो जाएगा अपने पास अपॉन में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं, sin 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, sin π/2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनता है, sin π/2 मेरे पास 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा अपॉन में 2, तो मेरे पास आ गया आंसर वैल्यू 1/2 के इक्वल। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, तो इक्वेशन 5 अपने पास क्या बन जाएगी, I m 1/2m प्लस के 1/2 स्क्र M-1 प्लस के 1/2 क्यूब M-3 प्लस डॉट 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 1/2 की पावर M-1 इंटू 1/, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना है, हमें चाहिए 1/2 की पावर M+1 बाहर हो जाए। ठीक है, 1/2 की पावर M+1 बाहर चाहिए। अब इस फैक्टर पे ध्यान देना है कि ये फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं बाहर। राइट, ये फैक्टर बाहर निकालना है, 1/2 की पावर M+1, ये बाहर निकालना है। तो क्या कर सकते हैं वहां से, देखो ऑब्जर्व करो जो हमने निकाला है, 1/2 में 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 की पावर M-1 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 1/2। ठीक है जी, 1/2 कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो I m कॉमन, तो 1/2 अंदर बचेगा अपने पास, देखो जब यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो 1/m बचेगा, यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो 1/2 M-1 बचेगा, 1/m प्लस के 1/2 M-1 प्लस के 1/2 स्क्वेयर M-2, अपने पास ये बचेगा। देखो 1/2, एक सेकेंड, अपने पास यहाँ पे क्या है, M-1 M-3, ये अपने पास कहीं पे M-2 नहीं आते इसके अंदर, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अपने पास यहाँ से वैल्यू आई थी I 1/2 M-1। ठीक है, 1/2 M-2 भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे कहीं पे, हमें जो चाहिएगा उसके अंदर क्या चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1/2 M-2 कहीं नहीं बनता है यहाँ पे, नहीं। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, 1/2 M-2, ये अपने पास वैल्यू आई थी यहाँ पे 1/2 M-2, तो यहाँ पे अपने पास था 1/2 M-2, तो यहाँ पे अपने पास 1/2 की पावर 3 M-2 होगा ना यहाँ पे, तो M-3 कहाँ से आ जाएगा, M-2। ठीक है, और सेम यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा M-2। ठीक है, और इसके बाद अपने पास यहाँ पे M-2, ये अपने पास है। ठीक है, हम क्या करें, कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो कॉमन निकाल दे, तो 1/m बचेगा, फिर 1/2 M-1 बचेगा, 1/2 स्क्र M-2 बचेगा, 1/2 स्क्र M-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में अपने पास क्या बचेगा, हमने क्या कॉमन निकाला है, 1/2 कॉमन निकाला ना यहाँ से। ठीक है जी, तो 1/2 ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो इस टर्म के साथ बचेगा क्या, 1/2 की पावर M-1 बचेगा यहाँ से, तो 1/2 की पावर M-1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है, हमें चाहिए 2 की पावर M+1, 2 की पावर M+1। ठीक है,
तो टू की पावर m प्लस वन कैसे आएगा, यहाँ पे टू है तो टू की पावर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू की पावर m से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, टू की पावर m इंटू वन, टू की पावर m प्लस वन हो जाएगा ना। तो वन बाई एम प्लस वन बाई टू, एम माइनस वन प्लस वन बाई टू स्केयर, एम माइनस टू प्लस डॉट 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 वन बाई टू की पावर एम माइनस वन। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा वन बाई टू की पावर एम प्लस वन। टू की पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टू की पावर एम अपॉन में एम प्लस टू की पावर एम अपॉन टू एम माइनस वन प्लस टू की पावर एम अपॉन टू की पावर टू एम माइनस टू प्लस डॉट 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 टू की पावर एम अपॉन टू की पावर एम माइनस वन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद वन बाई टू की पावर एम प्लस वन, यहाँ से टू की पावर एम अपॉन एम प्लस, यहाँ पे एक पावर है तो ये बन जाएगा टू की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, यहाँ पावर टू है ऊपर जाएगा तो टू की पावर एम माइनस टू अपॉन एम माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे टू की पावर एम माइनस वन है, यहाँ पे टू की पावर एम है, तो क्या बचता है यहाँ से, टू बचता है, अपॉन में वन बचता है। ठीक है, इससे पहले टर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले टर्म अपने पास क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी, टू की पावर टू अपॉन में टू, टू की पावर थ्री अपॉन में थ्री। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स करके लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज कर लेता हूँ, वन बाई टू एम प्लस वन, टू अपॉन में वन प्लस के, देखो सारा जितनी पावर है ऊपर वही अपने पास नीचे दे रखा है, तो टू की पावर टू होगा तो नीचे टू आ जाएगा, टू की पावर थ्री होगा ऊपर तो नीचे थ्री आ जाएगा, प्लस डॉट 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 अपने पास टू की पावर एम माइनस वन अपॉन में एम माइनस वन प्लस टू की पावर एम अपॉन में एम। क्या हमें यही शो करना था, टू प्लस टू की पावर टू अपॉन टू, टू की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस टू की पावर एम अपॉन में एम। हाँ जी, देख लो, हमें यही शो करना था, आई एम कोमा। ठीक है, ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, और इसी के साथ अपने प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7 सी होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।